श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 19 दावानल पान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ग्वाल वाले खेलने में पूरी तरह मग्न थे तो उनकी गौएं दूर चली गई। अधिक घास के लोभ में तथा कोई उनकी देखभाल करने वाला न होने से वे घने जंगल में घुस गई। विशाल जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हुए बकरियां, गौवें तथा भैंसें अंततः मूंज से आच्छादित क्षेत्र में घुस गई। पास के जंगल की अग्नि की गर्मी से उन्हें प्यास लगी और वे कष्ट के कारण रमाने लगी। गौ को सामने न देखकर कृष्ण, राम तथा उनके बाल मित्रों को सहसा अपनी असावधानी पर पछतावा हुआ। उन बालकों ने चारों ओर ढूंढा किंतु यह पता न लगा पाए कि वे कहाँ चली गई। तब बालकों ने गौओं के खुरों के चिन्हों और खुरों तथा दांतों से तोड़ी गई घास के तिनकों को देखकर उनके रास्ते का पता लगाना शुरू किया। सारे ग्वाल बाल अत्यधिक चिंतित थे क्योंकि वे अपनी जीविका का साधन खो चुके थे। अंत में ग्वाल बालों को अपनी बहुमूल्य गौवें मुंजा वन में मिली, जो अपना रास्ता भटक जाने से चिल्ला रही थी। तब प्यासे एवं थके मांदे ग्वाल बाल उन गौवों को घर के रास्ते पर वापस ले आए। भगवान ने उन पशुओं को गरजते बादल की तरह गूंजती वाणी से पुकारा। अपने अपने नामों की ध्वनि सुनकर गौवें अत्यधिक हर्षित हुई और हुंकार भरकर भगवान को उत्तर देने लगी। सहसा चारों दिशाओं में महान दावा अग्नि प्रकट हुई, जिससे जंगल के समस्त प्राणियों के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। सारथी तुल्य वायु अग्नि को आगे बढ़ाती जा रही थी और चारों ओर भयानक चिंगारियां निकल रही थी। निसंदेह इस महान अग्नि ने अपनी ज्वालाओं रूपी जिह्वाओं को समस्त चर और अचर प्राणियों की ओर लपलपा दिया था। जब गौओं तथा ग्वाल बालों ने चारों ओर से दावा अग्नि को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो वे बहुत डर गए। अतः वे रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम के निकट गए। जिस तरह मृत्यु भय से विचलित लोग भगवान की शरण में जाते हैं, उन बालकों ने उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। ग्वाल बालों ने कहा, हे कृष्ण, हे महावीर, हे राम, हे अमोघ शक्तिशाली, कृपा करके अपने उन भक्तों को बचाएं जो जंगल की अग्नि से जलने ही वाले हैं और आपकी शरण में आए हैं। कृष्ण, निस्संदेह आपके अपने मित्रों को तो नष्ट नहीं होना चाहिए। हे समस्त वस्तुओं की प्रकृति को जानने वाले, हमने आपको अपना स्वामी मान रखा है और हम आपके शरणागत हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने मित्रों के ऐसे दयनीय वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तुम लोग बस अपनी आंखें मूंद लो और डरो नहीं। बालकों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और तुरंत ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान ने अपना मुंह खोला और उस भयानक अग्नि को निगलकर अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोली तो यह देखकर चकित हुए कि न केवल उन्हें तथा गौओं को उस विकराल अग्नि से बचा दिया गया है, अपितु वे भांडी वृक्ष के पास वापस ला दिए गए हैं। जब ग्वाल बालों ने देखा भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट योग शक्ति द्वारा उन्हें दावाग्नि से बचाया जा चुका है, तो वे सोचने लगे कि कृष्ण अवश्य ही कोई देवता है। अब दोपहर ढल चुकी थी और बलराम सहित भगवान कृष्ण ने गौओं को घर की ओर मोड़ा। अपनी वंशी को एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोपग्राम लौटे। ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे थे। गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी संगति के बिना एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 19 दावानल पान नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे